अजीब फंदा है, काबू में ही नहीं आ रहा है। दीदी आप तो अपने स्वेटर में उलझी हो, मेरी उलझन का तो आपको ध्यान ही नहीं है। अरे उलझन है कहाँ, बस लक्ष्मी तुम तो यूं ही परेशान होती हो। उलझन नहीं है, दोनों बाप बेटों में पता नहीं क्या गुपचुप बातचीत हो रही थी। ना मुझसे कोई कुछ पूछता है ना मुझे कोई कुछ बताता है। पता नहीं दोनों में क्या खिचड़ी पक रही थी। अरे हाँ, बहुत दिनों से घर में खिचड़ी नहीं बनी है ना, आज शाम को खिचड़ी बना ले। दीदी लक्ष्मी, दोनों बाप बेटे हैं ना, बातें तो होंगी ही, और वो हमारी तरह किचन की बातें थोड़ी करेंगे, होंगी तो बिजनेस की बातें होंगी ना। देख, देवर जी ने आज तक तुझसे कोई भी बात नहीं छुपाई है, आज नहीं तो कल तुझे बता ही देंगे। लक्ष्मी, बाप बेटे में क्या बात हुई है, अगर तुझे पता चले ना तो मुझे भी बता देना। सुना है आज प्रांजल के ऑफिस आने पर तुम्हें ऑफिस छोड़कर भागना पड़ा है, और यहाँ घर पर कितनी कूल बैठी हो। बकुल, वो तो बकुल, तुम मेरी जासूसी करते हो? अरे नॉट एट ऑल डार्लिंग, मैंने ऑफिस यूं ही फोन किया था। वो कौन है, शर्मा या वर्मा, उनसे बातचीत दौरान मुझे पता चला है। ये शर्मा वर्मा को तो ठीक करना पड़ेगा। उनको बाद में ठीक करना, पहले अपनी फिक्र करो। प्रांजल बहुत तेज लड़की है, कब तक उससे भागते फिरोगे? बकुल, एक बार की मात जिंदगी भर की मात नहीं होती। आज सिचुएशन ही ऐसी थी कि मुझे भागना पड़ा। लेकिन तुम देखना, बहुत जल्द मैं सुरेन की जिंदगी से प्रांजल को दूर भगा दूंगी। ये क्या, इसमें इतनी हंसने वाली क्या बात है? अच्छा, अगर हंसने वाली बात नहीं है तो फिर तुम क्यों हंसी? दीदी, तुमने बात ही वैसे की। वैसे लोग सच ही कहते हैं कि दिल का कोई भरोसा ही नहीं होता। हाँ देखो, पहले दिल ने चाहा कि निधि की व्हीलचेयर छूट जाए तो छूट गई, फिर दिल ने चाहा कि निधि चलने लगे तो निधि अब चलने लगी, अब दिल चाह रहा है कि निधि दौड़े, लेकिन दौड़ते दौड़ते इतनी दूर ना पहुंचा कि हम निधि को देखने के लिए तरसे हैं। आहा, तो दिल की बातें हो रही हैं। लेकिन तुम लोगों ने निधि से ये बात पूछी थी, उसके दिल में क्या है? निधि के दिल में क्या है? मैं कुछ समझी नहीं। समझो चंद्रिका, बहुत जरूरी है। निधि बताना, तुम्हारे दिल में क्या है? भाभी, आप भी ये कैसे सवाल पूछ रही हैं आप मुझसे? ओहो निधि, ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि आज हमारे पास पंडित जी आए हैं और एक टॉल डार्क हैंडसम लड़के की तस्वीर भी लेकर आए हैं। पंडित जी? ओह, मतलब निधि दौड़ेगी। भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं? अच्छा ठीक है, नहीं करते, लेकिन वो तस्वीर तो जाके देखते क्योंकि as far as I know तुम्हारे दिल में कोई नहीं है और बसेगा वो जो हम लोग तय करेंगे। यस, तो ठीक है, शुभ काम में देरी कैसी? चलिए अभी जाके फाइनल कर देते हैं। चलो नहीं, आप लोग जाइए, मुझे नहीं देखनी। अच्छा, तो तुम नहीं चलोगी? फोटो तो बहुत अच्छी है व्यास जी, देखो राम। केवल फोटो ही नहीं, लड़का और घर घराना भी बहुत बढ़िया है। लड़का कंप्यूटर इंजीनियर है। कंप्यूटर इंजीनियर? भाभी, 50 लड़की वाले पीछे पड़े हैं। मैंने भी ठान लिया
कि ये रिश्ता तो निधि बिटिया के लिए ही ठीक है। लड़के के फ्यूचर प्लान्स क्या है जी मेरा मतलब है लड़के ने अपने भविष्य के बारे में क्या सोचा है? राम बाबू, पढ़े लिखे लड़के देश में ठहरते ही कहाँ हैं? नहीं, देखो। ये भी लड़का अमेरिका में सेटल होगा। अच्छा। लड़का है बड़ा होनहार, जहां भी रहेगा हमारी बिटिया को बहुत ही आराम से रखेगा। अमेरिका इतनी दूर? मामा, अब अमेरिका कौन सा दूर है? आप ट्रेन से केरला जाओ या प्लेन से अमेरिका, एक ही तो बात है। बिल्कुल सर, अजी अमेरिका कौन सा दूर है? मैं तो साल में 3 बार जाता हूँ। मेरी मानिए तो सेठ जी, शुभ काम में विलंब मत कीजिए। आप इन लोगों का बंगला देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि ब्यास जी कितना बढ़िया संबंध लेकर आए हैं। यहाँ की बात तो ठीक है पंडित जी, लेकिन अमेरिका में इन लोगों का कोई मकान वकान है कि नहीं? अरे नहीं है तो हो जाएगा। इतनी छोटी सी बात के लिए इतना अच्छा संबंध थोड़ी तोड़ा जा सकता है। और फिर इन लोगों की कोई मांग तो है नहीं। मैंने तो बिना आपसे पूछे कह दिया कि अमेरिका के मकान की पूरी जिम्मेदारी दुर्गा प्रसाद जी की। बेटी की खुशी के लिए 50-60 लाख रुपए क्या मायने रखता है? ये क्या रिश्ता हुआ? ये तो सौदेबाजी हुई। सुषमा तुम चुप रहो। फिर आपने क्या विचार किया दुर्गा प्रसाद जी? व्यास जी, जब तक हमारी बच्ची लड़के को पसंद ना कर ले तब तक हम लोग कुछ कह नहीं सकते। अगर हमारी बच्ची ने लड़के को पसंद कर लिया तो जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे। अरे इसका विश्वास तो मुझे पहले से था सेठ जी, इसीलिए तो मैं ये रिश्ता अपने हाथ में रखा हूं। अच्छा मैं चलता हूं सेठ जी। जय राम जी की जय राम जी। निधि, मैं सोच रही हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ अमेरिका चले चलूं। अरे हमेशा के लिए नहीं, कम से कम 8-10 दिन के लिए सही। क्यों भाभी? ठीक है, ऐसे ही करते हैं। एक काम करते हैं, घर की सारी लेडीज को निधि के साथ अमेरिका भेज देते हैं। क्यों राहुल भैया? बिल्कुल ठीक। लेकिन वो व्यास जी के मकान वाली बात? छोड़ो ना दीदी, दीदी के 4 भाई हैं। ये उसे एक तो क्या 4 मकान दे सकते हैं। बस हमारी निधि को लड़का पसंद आ जाए। वैसे व्यास जी हैं तो पुराने आदमी, घर बार उन्होंने ठोक ठाक के ही देखा होगा ना। तुम क्या कहते हो राम? भाभी ठीक कह रही हैं भैया। बेटियों की खुशी से ज्यादा हमें और चाहिए भी क्या। ठीक है, फिर मैं जल्दी उन्हें अपने यहाँ इनवाइट करता हूँ। पापा, मैं एक बात कहूं? हाँ बोलो बेटी। पापा, चाचा जी, आप मेरी इस बात को गुस्ताखी ना समझिएगा। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं और इस हालात में भी 50 लाख क्या, आप तो मेरे लिए 50 करोड़ भी न्यौछावर कर सकते हैं। पर पापा, मैं चाहती हूँ कि मेरा जीवन साथी कोई ऐसा लड़का हो जो आपकी दौलत से नहीं, पर सिर्फ मुझसे प्यार करे।
बस मुझे जो कहना था मैं कह चुकी। भाभी क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं। कुछ कैसे नहीं? कमला, मैं सोच रही हूँ कि मेघा की डिलीवरी के बाद आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ये गए हुए हैं ना, कुछ इंतजाम करके ही वापस आएंगे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है। भाभी सब ठीक हो जाएगा, हम आपके साथ हैं ना, भरोसा करिए। आप लोगों के भरोसे की वजह से ही तो हमने यहाँ आने की हिम्मत की है। सुनिए, आपने निधि की बातें सुनी? हमारी छोटी सी बिटिया ने आज कितनी बड़ी बात कर दी। मैं तो उसका चेहरा ही देखती रह गई कि ये लड़की कह क्या रही है। राधिका, हमारी बेटिया इतनी छोटी भी नहीं है जितना हम उसे समझ लेते हैं, और समझदार तो वो है ही। घर के हालात भी उससे छिपे हुए नहीं है, और इसीलिए व्यास जी ने जैसे ही मकान की बात की, उसने खुद ही अपना डिसीजन ले लिया। और अगर उसे लड़का पसंद भी आ जाता ना, तो हम भी तो घराना देखकर यहां करते। पैसा कोई मतलब नहीं रखता। हाँ, उसने कितनी समझदारी से मना कर दिया। क्या बात है राधिका, क्या सोच रही हो? अरे निधि का रिश्ता हम कहीं और देखेंगे जो हमारे लिए भी ठीक हो और उसकी भावनाओं के भी अनुरूप हो। चिंता मत करो। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा। देख, मुझे नहीं पता चला कि तुम्हें क्या चाहिए। तेरी माँ होती तो शायद समझ जाती। चल चल, मैं तुझे दूध पिलाता हूँ। चल आजा बेटा, बेटा चुप हो जा, चुप हो जा राजू, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। देख, ये तेरी माँ की तस्वीर है। तू देखा सुप्रिया, तुझे देखती चुप हो गया। बाहर है ऊपर वाले, ये कैसी लीला है तेरी। इस बच्चे को मां की ममता चाहिए, और वो उसने इसकी मां की तस्वीर में पाली। वाह रे मां, तू और तेरी ममता। नेहा, तुमने निधि से बात की? क्यों, निधि से क्या बात करनी थी? नहीं, मेरा मतलब है उसका मूड तो ठीक है ना? निधि के मूड को क्या होगा? मूड तो उन लोगों का खराब होगा
जिन्हें निधि ने मना किया है। और एक बात बताऊं, निधि ने बहुत अच्छा किया। ऐसे लालची लोगों को तो ऐसे ही जवाब देना चाहिए। अरे कुणाल भैया, हाय कुणाल। फाइन। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटे, कैसे हो? ठीक हो? जी बिल्कुल ठीक। हाँ मिस्टर कुणाल, आ गई हमारी दूसरी इंस्टॉलमेंट। जी राहुल भैया। कुणाल बेटे, पिछली बार तो तुम मुंह मीठा किए बिना चले गए थे, लेकिन इस बार मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। हाँ 2 प्लेट लाइएगा मम्मी। अरे प्रांजल बेटा, तुम बहुत अच्छे मौके पर आई हो। 1 प्लेट प्रांजल के लिए लेकर आओ। नहीं नहीं मम्मी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी इस मिठाई पे मेरा तो कोई हक है ही नहीं। इनफैक्ट 1 प्लेट आप कुणाल को दे दीजिए और 1 प्लेट हमारी चंद्रिका को। प्रांजल, खुशी का मौका है बेटा, मिठाई तो सब खाएंगे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ठीक कह रही हैं आप चाची, खुशी का मौका है। लेकिन एक बात और है, कुणाल और चंद्रिका ने तो अपना प्लान बहुत ही अच्छी तरह से सेट किया था, लेकिन अफसोस मैं बीच में आ गई और इनका सारा काम बिगड़ गया। मेरे कहने का मतलब है, इनकी मिठाई खुद ब खुद कड़वी हो गई। प्रांजल, जो मुंह में आए वो नहीं बोलते हैं बेटे। पापा, झूठ बोलना भी तो अपराधी होता है ना। आप लोग बहुत खुश हैं कि दुबई से आप लोगों की दूसरी इंस्टॉलमेंट आ गई है, जिसके लिए कुणाल और चंद्रिका ने बहुत ही मेहनत की है। लेकिन धोखाधड़ी की भी हद होती है। ये पैसा चंद्रिका के अकाउंट से निकला, कुणाल के थ्रू चेक्स तैयार किए गए और बड़ी आसानी से ये पैसा आप तक पहुंच गया पापा। यानी कि आप ही का पैसा आप ही के पास। मैं उन्हीं पैसों की बात कर रही हूं जो आपने चंद्रिका को दिए। प्रांजल, ये तुम क्या बोल रही हो? बस राहुल भैया, मैं जो कहना चाहती थी मैं कह चुकी हूँ। अब आपको जो कुछ पूछना है इन दोनों से पूछिए। बोलो, तुम दोनों बोलते क्यों नहीं? वैसे चंद्रिका, एक बात तो है, तुम हो बड़ी स्मार्ट, लेकिन एक बात भूल गई। जिस बैंक में तुम्हारा अकाउंट है, उसी बैंक में मेरा भी अकाउंट है। चंद्रिका, प्रांजल क्या कह रही है और तुम खामोश क्यों? अब ये बेचारी क्या बोलेगी पापा? और वैसे भी झूठ की ज्यादा लंबी जबान नहीं होती। ये दोनों चुप है भैया। इसका मतलब प्रांजल सही कह रही है। शुक्र है, इस घर में कम से कम मेरी बातों को सच तो माना। चंद्रिका, तुम्हें शर्म नहीं? तुमने हम सबको इतना बड़ा धोखा दिया। चाचा जी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। मैं तो। हाँ अंकल, चंद्रिका ठीक कह रही है। इसकी नीयत अच्छी थी, इसलिए मैंने भी। बस, बहुत हो चुका मिस्टर कुणाल। हमने सुन भी लिया और समझ भी लिया। चले जाइए आप यहां से।
तुमने मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर अच्छा नहीं किया चंद्रिका, अच्छा नहीं किया।